हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें एक्यूट एंगल थीटा निकालना है और हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करूँगा ताकि इसमें रेशो जो है वो एक हो जाए। जैसे कि यहाँ कॉस और साइन दिया है तो मैं एक रेशो में इसको कन्वर्ट करूँगा पहले। वैसे इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन एक रेशो में कन्वर्ट करके ये और ईजी हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं ऊपर और नीचे इसको कॉस से डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस थीटा से, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ भी एज इट इज़ है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी अपॉन सी हो तो a अपॉन सी और माइनस बी अपॉन सी ये इसके इक्वल माना जाता है। तो इट मीन्स ये c जो है वो दोनों के लिए रहेगा। तो अगर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, माइनस अब साइन अपॉन कॉस ये हो जाता है 10 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं tan थीटा लिखूँगा। अब उसी तरह से नीचे अगर हम देखें, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम tan थीटा लिखेंगे। तो देखिए, एक रेशो में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, tan थीटा में आ गया। अब इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। अब अगर हम कंपैरिजन करें दोनों तरफ तो आप ये देखिए 1 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अब यहाँ tan थीटा, यहाँ रूट थ्री है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, प्लस प्लस यहाँ tan थीटा है तो रूट थ्री है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ tan थीटा जो है वो रूट थ्री के इक्वल आएगा। तो अब देखिए, अब ये tan थीटा रूट थ्री के इक्वल आया कंपैरिजन करने पर। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट में देखें तो tan लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि tan आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू tan 60 जो है वो रूट थ्री के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर रूट थ्री की जगह पर tan 60 लिख सकता हूँ। अब मैं फिर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ tan और tan इक्वल हो गया, थीटा भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इट मीन 60 के इक्वल हो जाएगा थीटा। तो मैं यहाँ कहूँगा थीटा यहाँ पर होगा 60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। बाकी अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को 1 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराइए और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराइए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने जो है इसको ईजीएस्ट तरीके से किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।